कथा, गहरी नींद और शांति का मार्ग। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत वन के किनारे खड़े हैं। हल्की ठंडी हवा बह रही है, आकाश साफ है, तारे बहुत पास लगते हैं, और उसी मौन में एक बहुत कोमल कथा धीरे धीरे आपके भीतर उतरने वाली है। ये कथा सुनने के लिए नहीं है, ये कथा सोने के लिए है। बहुत समय पहले एक स्थान था, मौन वन। ये कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ हवा भी धीरे चलती थी, पत्ते भी बिना शोर के गिरते थे, और पक्षी भी ऐसे बोलते थे जैसे किसी का ध्यान न टूटे। इसी वन के बीच एक छोटा सा आश्रम था। एक रात गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं ठहरे हुए थे। दिन भर उपदेश के बाद रात उतर रही थी। दीपक धीमे हो रहे थे। भिक्षु अपने विश्राम की तैयारी कर रहे थे। आनंद बुद्ध के पास आया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। भगवन, जब आप विश्राम करते हैं तो क्या सोचते हैं? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, फिर मुस्कुराए। आनंद, मैं कुछ सोचता नहीं। मैं एक कथा में उतर जाता हूं जो मन को शांत कर देती है। कैसी कथा भगवन? एक ऐसे मनुष्य की जिसे नींद नहीं आती थी और जिसने शांति पाना सीखा। अरब के एक छोटे से गांव सरोरा में एक युवक रहता था, अरब। वह न बहुत धनी था, न बहुत विद्वान। दिन भर खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता, पर रात आते ही उसका मन भारी हो जाता। वो आंखें बंद करता, पर विचार चलने लगते, दिन की बातें, भविष्य की चिंता, बीती यादें। नींद जैसे उससे डरती थी। गांव सो जाता, पर अरब छत की ओर देखता रहता, तारे गिनता, अपनी सांसें सुनता और थक जाता। एक बेचैन रात, जब सब सो चुके थे, अरब उठकर गांव के बाहर चला गया। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। वो उसके नीचे बैठ गया। हवा बहुत धीमी थी, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। अरब ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मेरे भीतर इतना शोर क्यों है जब बाहर इतना सन्नाटा है? उसी समय बहुत हल्के कदमों की आवाज आई। एक शांत मुख वाला भिक्षु उसके पास आकर बैठ गया। अरब चौंक गया। भिक्षु की आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई गहरी झील। नींद नहीं आ रही? भिक्षु ने पूछा। अरब की आवाज भारी थी। मैं लेटता हूं पर मन जागता रहता है। भिक्षु मुस्कुराए। तो चलो, आज मन को सुलाना सीखते हैं। पहली सीख थकान शरीर की होती है, शोर मन का। उन्होंने कहा, अरब, नींद शरीर से नहीं भागती, नींद मन के शोर से छिप जाती है। जब मन थमता है, नींद अपने आप आती है। अरब ने पूछा, पर मन थामे कैसे? भिक्षु ने जमीन पर हाथ रखा। क्या ये धरती भाग रही है? नहीं, फिर भी इस पर सब चलता है। मन भी ऐसा ही है। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, इसलिए वो भागता है। आज तुम बस उसे देखोगे। भिक्षु बोले, लेट जाओ। अरब घास पर लेट गया। तारे स्थिर थे। अब कुछ बदलना मत, कुछ रोकना मत। बस अपनी सांसों को देखो, जैसे कोई किनारे बैठकर नदी को देखता है। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। विचार आए, पर भिक्षु बोले, उन्हें हटाओ मत, बस आने दो और जाने दो। धीरे धीरे अरब की पलकों में भार उतरने लगा। शरीर ढीला हुआ, छाती हल्की हुई। मन पहली बार कुछ धीमा हुआ। अरब ने एक अजीब सी नींद महसूस की, जैसे वो जाग भी रहा है और उतर भी रहा है। सांसें लोरी बन गईं। बहुत समय बाद उसे लगा, वो भीतर किसी बहुत गहरे, बहुत शांत स्थान में फिसल रहा है। भिक्षु धीरे से उठे और जाते जाते बोले, नींद खोजने मत जाना, शांति बन जाना। और उसी क्षण अरब बिना संघर्ष, बिना बोझ, बहुत हल्की और बहुत गहरी नींद में सो गया। सुबह की हल्की रोशनी में जब उसकी आंख खुली, सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। आकाश हल्का नीला था। पक्षी बहुत धीरे बोल रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वो थका हुआ नहीं है। शरीर में कोई भारीपन नहीं था और मन अजीब तरह से शांत था। वह कुछ क्षण लेटा रहा, सांसों को आते जाते देखता रहा। फिर उठ बैठा। पीपल के नीचे कोई नहीं था। भिक्षु जा चुके थे, पर उनके शब्द अरब के भीतर थे, नींद खोजने मत जाना, शांति बन जाना। अरब को लगा जैसे उसने केवल नींद नहीं पाई, कुछ और पाया है, कुछ बहुत हल्का। एक महापुरुष मौन वन में ठहरे हैं। लोग कहते हैं, उनके पास बैठने से मन अपने आप शांत हो जाता है। यह सुनकर अरब के भीतर कुछ हिला। उसे याद आया वो भिक्षु, वो रात और वो शांति। अगली सुबह वो मौन वन की ओर चल पड़ा। रास्ता मिट्टी का था। दोनों ओर खेत फैले थे। हवा में गीली घास की सौंधी खुशबू थी। चलते चलते उसका मन हल्का होने लगा। जैसे जैसे वो वन के पास आया, आवाजें कम होती गईं। पक्षी भी जैसे धीमे पांव चल रहे हों। वन के भीतर एक खुला सा स्थान था। वहां कई भिक्षु बैठे थे और बीच में एक शांत मुख वाला पुरुष।
उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे आकाश, जैसे जल, जैसे मौन। अरव समझ गया, यही तथागत हैं। वो आगे बढ़ा और चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। तुमने आज पहली बार ठीक से सांस ली है, बुद्ध बोले। अरव चौंक गया। भगवान, मुझे नींद नहीं आती थी। बुद्ध बोले, और अब तुम जागते हुए भी थोड़ा सो पा रहे हो। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने जमीन पर एक कटोरा रखा और उसमें वन के तालाब से पानी भरवाया। पानी मटमैला था। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? बुद्ध ने पूछा। कुछ नहीं, बस हलचल। बुद्ध ने कटोरा वहीं रखा। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। अब अपनी परछाई। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब वो हिलता है तो नींद नहीं देता, जब ठहरता है तो विश्राम देता है। तुम्हें नींद नहीं चाहिए, तुम्हें ठहराव चाहिए। अरव बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसी शाम अरव वहीं रुक गया। रात आई। आकाश साफ था। वन गहरे मौन में था। बुद्ध ने सब भिक्षुओं से कहा, आज सोने से पहले अपने दिन को देखो। जहां कठोर थे वहां कोमलता रख दो, जहां दुखी थे वहां श्वास रख दो, जहां क्रोधित थे वहां मौन रख दो। सब लेट गए। अरव ने भी आंखें बंद कीं। दिन की बातें आईं, किसी से कठोर शब्द, किसी की अनदेखी। उसने मन ही मन कहा, मुझे क्षमा है। फिर उसने अपनी सांसों को देखा। बहुत धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। उस रात अरव ने कुछ अलग अनुभव किया। नींद आने से पहले उसे लगा जैसे वो किसी गहरे जल में उतर रहा हो। ऊपर की दुनिया दूर होती जा रही थी, पर डर नहीं था। केवल फैलाव था, हल्कापन था, और उसी फैलाव में नींद उतर आई। सुबह अरव बुद्ध के पास गया। भगवान, क्या नींद भी ध्यान है? बुद्ध बोले, जब मन बोझ नहीं होता तो नींद ध्यान बन जाती है, और जब मन बोझ होता है तो जागना भी थकान बन जाता है। अरव बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं यहीं रहना चाहता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया, तो सीखो कैसे दिन को हल्का बनाना है, ताकि रात अपने आप उतर आए। अरव अब मौन वन में रहने लगा। उसका जीवन बहुत सरल हो गया। सुबह पक्षियों से पहले आंख खुलती, वह कुछ क्षण सांसों को देखता, फिर वन से जल लाता, पत्ते बटोरता, आश्रम साफ करता। शाम को सूर्य ढलते समय बुद्ध के पास बैठता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया, जब दिन शांत होता है तो रात अपने आप उतर आती है। फिर भी मन पूरी तरह शांत होना अभी बाकी था। एक रात बेचैनी लौट आई। अरव लेटा हुआ था, सांस देख रहा था। तभी पुरानी स्मृतियां उभर आईं, डर, असफलताएं, भविष्य की चिंता। मन भारी हो गया। नींद दूर हट गई। वह उठकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे। भगवान, आज फिर मन भाग रहा है। बुद्ध ने पास बैठने का संकेत किया। जब मन भागे तो देखो वो कहाँ जाना चाहता है। अरव बोला, डर की जड़ में। मुझे लगता है कहीं सब कुछ खो न दूं, मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, अरव, हर रात तुम सब कुछ खोते हो, फिर भी हर सुबह तुम होते हो। तो डर किसका है? अरव चुप हो गया। उसने पहली बार अपने डर को देखा, बिना भागे। बुद्ध उसे वन की छोटी नदी के पास ले गए। रात की हल्की रोशनी में नदी शांत बह रही थी। जब तुम इस नदी में उतरते हो, बुद्ध बोले, तो क्या पानी पकड़ सकते हो? नहीं। पर क्या भीग जाते हो? हाँ। बुद्ध मुस्कुराए। नींद भी ऐसी ही है, उसे पकड़ नहीं सकते, पर उसमें उतर सकते हो। डर तब होता है जब हम पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आज डर को भगाना मत, उसे सांस दे। अरव घास पर लेट गया, आंखें बंद कीं। डर आया, छाती भारी हुई। बुद्ध बोले, अब सांस अंदर लो और ऐसे छोड़ो जैसे डर को कंबल उड़ा रहे हो। अरव ने वैसा ही किया। धीरे धीरे भारीपन में गर्माहट उतरने लगी। डर नरम हुआ, मन ढीला पड़ा। उस रात नींद आई, पर वो अलग थी। उसे लगा जैसे वो किसी झील में उतर रहा हो। ऊपर तारे थे, नीचे शांति थी, और बीच में वो खुद, बिना नाम, बिना बोझ। और उसी होने में वो सो गया। सुबह अरव की आंख खुली। मन बहुत साफ था, जैसे भीतर की धूल रात में धुल गई हो। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध बोले, डर गया नहीं, डर को जगह मिल गई है। जहां सांस है वहां डर जल नहीं सकता। उसी दिन एक स्त्री आश्रम आई। उसकी आंखें सूजी थीं। भगवान, मेरा बच्चा रात भर रोता है, उसे नींद नहीं आती। बुद्ध ने अरव की ओर देखा। इसके साथ बैठो। अरव बच्चे के पास बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांस धीमी की। थोड़ी ही देर में बच्चे की सांस भी धीमी हो गई और वो सो गया। स्त्री रो पड़ी। अरव चुप था।
उसने पहली बार जाना शांत मन दूसरों को भी सुला सकता है। शाम को बुद्ध ने कहा, अरव, जब मन शांत होता है तो नींद आती है, और जब मन करुणा से भरता है तो शांति फैलती है। अरव ने सिर झुका दिया। उस रात मौन वन और भी गहरा शांत था, जैसे पूरा वन स्वयं ध्यान में उतर गया हो। रात मौन वन में चांद बहुत साफ था। पत्तों पर हल्की चांदनी बिखरी थी। हवा में ठंडक थी। भिक्षु अपने अपने स्थानों पर लेट चुके थे, पर अरव की आंखों में आज नींद नहीं थी। आज भीतर एक प्रश्न जाग रहा था। वो चुपचाप बुद्ध के पास गया। भगवान, जब मैं सोता हूं तो सब खो जाता है, तो फिर मैं कौन हूं जो बचा रहता है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। आओ, एक कथा सुनाता हूं। भीतर की कथा, दीप और आकाश। बहुत समय पहले एक छोटा सा नगर था। वहां हर घर में दीप जलते थे। एक बालक था, नीरव। वो रोज रात अपने घर के दीप को देखता और डरता। वह सोचता, अगर दीप बुझ गया तो क्या प्रकाश मर जाएगा? एक रात वो नगर के वृद्ध साधु के पास गया। साधु मुस्कुराए और उसे बाहर ले गए। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया। तुम्हें आकाश दिख रहा है? हाँ। क्या दीप बुझने से आकाश बुझ जाएगा? नहीं। साधु बोले, दीप विचार है, आकाश तुम हो। नींद में दीप बुझता है, पर आकाश बना रहता है। बालक चुप हो गया। उस रात वो पहली बार बिना डर के सोया। कथा का अर्थ बताते हुए बुद्ध ने अरव से कहा, अरव, नींद में जो खोता है वो दीप है, जो बचता है वो आकाश है। तुम दीप को बचाने में आकाश को भूल जाते हो। अरव की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उनमें कोई दुख नहीं था, बस एक गहरा हल्कापन था। रात्रि अभ्यास, आकाश बनो। बुद्ध ने कहा, आज सोते समय आंख बंद करना और कहना, मैं आकाश हूं। विचार दीप हैं। अरव घास पर लेट गया। घास ठंडी थी। ऊपर आकाश फैला हुआ था। विचार आए। उसने भीतर कहा, दीप आए, दीप गए। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई, और भीतर कुछ फैलने लगा, जैसे सीमाएं धीरे धीरे घुल रही हों। अरव को लगा वो लेटा नहीं है, वो फैला हुआ है। विचार दूर चले गए। शरीर हल्का हो गया, और उसी फैलाव में नींद उतर आई। न कोई सपना, न कोई डर, सिर्फ विश्राम। प्रातः की नीरवता। सुबह अरव देर तक नहीं उठा। वो जागा, पर जल्दी नहीं हिला। उसने सांसों को देखा, मन को देखा। भीतर अद्भुत शांति थी। वो बुद्ध के पास गया। भगवान, आज नींद बहुत गहरी थी। बुद्ध बोले, क्योंकि आज तुम कोई नहीं बने, बस मौन रहे। उस दिन अरव पूरे वन में घूमता रहा। हर पत्ता जैसे ध्यान में था, हर पक्षी जैसे मंत्र बोल रहा हो। उसने जाना, जब मन शांत होता है तो संसार भी धीमा हो जाता है। शाम का उपदेश। संध्या को सब भिक्षु बैठे। बुद्ध बोले, नींद कोई कमजोरी नहीं है, नींद विश्वास है। जो व्यक्ति रात को खुद को छोड़ देता है, वो दिन में हल्का हो जाता है। अरव का सिर झुका था। उसकी सांस बहुत कोमल थी। अरव की कसौटी। उसी रात तेज हवा चली। बादल आए, पेड़ हिलने लगे। कुछ भिक्षु बेचैन हुए। अरव भी लेटा था। हवा की आवाज, डालियों की चरमराहट, पुराना डर उभरने लगा। पर आज वो उठा नहीं। उसने आंख बंद रखी और भीतर कहा, मैं आकाश हूं। हवा बहती रही। विचार आए और गए, और उसी शोर में वो फिर सो गया। मौन की सबसे शांत रात। उस रात मौन वन असामान्य रूप से शांत था। हवा भी जैसे चलना भूल गई हो। पत्ते स्थिर थे, दीपक स्थिर थे, और आकाश बहुत गहरा। अरव अपनी शैया पर लेटा था। सांस इतनी धीमी थी कि जैसे गिनी न जा सके। मन झील की तरह स्थिर था। उसी मौन में बुद्ध धीरे से आए और उसके पास बैठ गए। अरव की आंखें बंद थीं, पर वो सुन रहा था। आज तुम कुछ और देखोगे, बुद्ध बोले। मृत्यु और नींद। लोग मृत्यु से डरते हैं, पर हर रात उसका अभ्यास करते हैं। हर रात देह शिथिल होती है, विचार रुकते हैं, पहचान ढीली पड़ती है, और सुबह हम मुस्कुराते हैं। नींद मृत्यु का डर हटाती है, क्योंकि वो दिखाती है कि छोड़ने में कुछ टूटता नहीं। अरव का हृदय बहुत हल्का हो गया। अंतिम अभ्यास, छोड़ देना। बुद्ध ने कहा, आज कुछ मत पकड़ना, न सांस, न विचार, न शरीर, बस गिरने दो। अरव ने भीतर कहा, ठीक है। उसने अनुभव किया, शरीर जैसे धरती में उतर रहा है, सांस जैसे हवा में घुल रही है, और मन जैसे खुले आकाश में विलय हो रहा है। उसे लगा उसकी सीमाएं पिघल रही हैं। नाम, रूप, कहानी सब बहुत दूर। कोई केंद्र नहीं, केवल शांत होना। और उसी शांति में नींद नहीं, कुछ और आया,
एक बहुत गहरा विश्राम जिसमें जागना भी था और सोना भी। एक अलग सुबह हुई। अरव देर तक नहीं उठा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सांस अपने आप धीमी थी। जब उसने आंख खोली, भीतर कोई जल्दी नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ उपस्थिति। वो बुद्ध के पास गया। उसने कुछ कहा नहीं। बुद्ध बोले, तुमने कल रात छोड़ दिया था, इसलिए आज तुम हल्के हो। मौन की सेवा। कुछ ही दिनों में लोग आने लगे, कोई बेचैनी लेकर, कोई अनिद्रा लेकर, कोई डर लेकर। बुद्ध उन्हें अरव के पास बैठा देते। अरव कुछ कहता नहीं, वो बस अपनी सांस धीमी करता, और लोग धीरे धीरे शांत होने लगते। कुछ लोग रो पड़ते, कुछ हल्के से मुस्कुरा देते। अरव समझ गया, शांति सिखाई नहीं जाती, शांति बनती है। बुद्ध का वाक्य। एक संध्या बुद्ध ने सबके सामने कहा, जो स्वयं को दिन में हल्का करता है वही रात को गहराई में उतरता है, और जो रात को गहराई में उतरता है वही मृत्यु में डूबता नहीं। अरव की आंखें नम थीं, पर मन पूरी तरह निर्मल था। विदाई का संकेत। कुछ समय बाद बुद्ध ने मौन वन छोड़ने की तैयारी की। अरव उनके पास आया। भगवन, क्या शांति यहीं मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए, जहां तुम छोड़ सकते हो वहीं मौन है। बुद्ध की विदाई। सूर्य अभी पूरी तरह निकला नहीं था। मौन वन हल्की धुंध में लिपटा था। भिक्षु अपने पात्र समेट रहे थे। कुछ मौन आंखों से बुद्ध को जाते देख रहे थे। अरव एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसके भीतर कोई दुख नहीं था, केवल गहरी शांति। वह बुद्ध के पास गया। भगवन, यदि कभी फिर मन भारी हुआ तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, तुम वहीं लौट जाना जहां कुछ मांगा नहीं जाता। कहां? अरव ने पूछा। सांस में, मौन में और छोड़ देने में। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने सबको देखा और बोले, हर रात जब तुम लेटो तो अपने दिन को धरती पर रख दो, जैसे कोई यात्री अपना बोझ रख देता है। जो अच्छा हुआ उसे धन्यवाद, जो कठिन हुआ उसे करुणा, और जो अधूरा रहा उसे श्वास। भिक्षु मौन में थे। फिर अपनी सांस देखो, कुछ ठीक मत करना, कुछ बदलना मत। जब देखने वाला जागता है तो विचार अपने आप सो जाते हैं। बुद्ध की शयन मुद्रा। बुद्ध भूमि पर बैठे, फिर दाहिनी करवट लेटे। दाहिना हाथ सिर के नीचे, बायां हाथ शरीर पर। इसे सिंहशैया कहते हैं। यह देह को विश्राम देती है और चेतना को कोमल बनाती है। अरव ध्यान से देख रहा था। बुद्ध ने आंखें बंद कीं। नींद कोई अंधकार नहीं है, उन्होंने कहा, नींद मौन का द्वार है। अरव का मार्ग। बुद्ध के जाने के बाद अरव मौन वन में ही रहा, पर अब वो वही नहीं था जो कभी तारे गिनता था। अब वो था जिसकी सांसें दूसरों को सुला देती थीं। रात को जो भी बेचैन आता उसके पास बैठ जाता। अरव कुछ नहीं कहता, बस सांस धीमी करता, और लोग धीरे धीरे शांत हो जाते। कुछ रोते, कुछ मुस्कुराते, कुछ वहीं सो जाते। वर्षों बाद बहुत समय बीत गया। अरव वृद्ध हो गया, पर उसकी आंखों में आज भी वही आकाश था। एक रात एक छोटा बालक उसके पास आया। मुझे नींद नहीं आती। अरव मुस्कुराया, उसे पीपल के नीचे ले गया। लेटो। बालक लेट गया। अब सांस देखो। कुछ ही देर में बालक की सांस धीमी हो गई, पलकें भारी हुईं और वो सो गया। अरव बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर स्वयं आंख बंद कर ली। अंतिम उतराव। उस रात मौन वन बहुत शांत था। हवा भी जैसे सो रही हो। अरव लेटा था। सांस बहुत हल्की थी, मन बहुत खुला था। उसने कुछ नहीं किया, कुछ पकड़ा नहीं, और बहुत सहजता से वो उसी शांति में उतर गया जिसे लोग नींद कहते हैं और साधक मौन। समापन वचन श्रोता के लिए। आज भी जब आप रात को लेटें तो कुछ पल कुछ भी बनने की कोशिश मत कीजिए। बस सांस देखिए, दिन को धरती पर रख दीजिए, मन को धन्यवाद दीजिए, और स्वयं को थोड़ा छोड़ दीजिए। क्योंकि जो छोड़ सकता है वही गहराई में उतरता है, और वही सच में विश्राम पाता है। क्या आप